सो लेट्स इस वाली वीडियो में हमने काफी सारी डिटेल्स को कवर किया था और ये है पुष्पा 2 द रूल का ब्रेकडाउन पार्ट 2। और इस वीडियो में मैं बाकी बची हुई डिटेल्स को कवर करूंगा विद सम थियरीज। अगेन अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें कुछ ट्रक्स दिखाए जाते हैं जो कि इस पानी वाले रास्ते में चल रहे हैं। प्रोबेबली ये पानी वाला रूट पुष्पा ने निकाला होगा, वो भी इस मैप के थ्रू, बिकॉज यहाँ पर इस सीन में पुष्पा को हम चित्तूर फॉरेस्ट रूट का जायजा लेते देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे, पुष्पा ने यहाँ पर रेड सैंडलवुड को पकड़ा हुआ है जिसका शेप डिट्टो ट्रक की तरह है। ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट का ऑफिशियल मैप है। वेल पार्ट 1 में मैंने नोटिस किया था, पुष्पा जब मंगल श्रीनु के गैंग से फाइट कर रहा था तो यहाँ पर ऐसे ही पानी के रास्ते थे जो कि ज्यादा गहरे नहीं थे। मींस पुष्पा ने जंगल में ऐसे ही किसी रूट को निकाल कर ट्रक्स को पानी के सहारे भेजा है। देन यहाँ पर जंगलों के बीच बहुत सारे गोडाउन्स बने हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। मींस ये घना जंगल है। वेल जंगलों के बीचों बीच ऐसे गोडाउन्स बनाने का रीजन था जंगल से रेड सैंडलवुड की कटाई के बाद माल को यहाँ पर सेफ रखना। वेल पार्ट 1 में कोंडा रेड्डी का भी ऐसा ही एक गोडाउन था जिसमें वो अपना माल रखता था। देन अगले सीन में पुष्पा ऐसी जगह पर कहीं एंटर हो रहा है। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े हैं ऐसी गन्स लेकर। मींस ये इंडिकेट कर रहा है ये कोई पॉलिटिशियन का घर है। मे बी जहाँ पुष्पा आया है वो ये पॉलिटिशियन हो। देन इसी सीन में पुष्पा को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ फोरहेड पर उसके एक निशान दिख रहा है, आंखों में काजल है और हाथों में रेड मेहंदी भी हम देख सकते हैं। वेल पुष्पा यहाँ जिस पॉलिटिशियन के घर आया है वो इस यात्रा के बाद का ही सीन है, क्योंकि यात्रा में ही पुष्पा ने ऐसा फोरहेड पर निशान बनाया था जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब प्रोबेबली पुष्पा का ये रूप हमें मूवी के एंडिंग में कहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी जो इसके फोरहेड पर निशान है वो पुष्पा के बाकी के सीन्स में नहीं है। प्रोबेबली जो हमें इस अबेंडेंट जगह पर गुंडे देखने को मिले थे जो कि यात्रा में भी हमें देखने को मिल रहे हैं, हाई पॉसिबिलिटी है वो किसी पॉलिटिशियन ने ही भेजे होंगे। लाइक ये पॉलिटिशियन एमएलए भी हो सकता है और जगपति बाबू भी। एमएलए का नाम मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक पर्टिकुलर सीन में ऐसी वाइब आ रही है जैसे कि पुष्पा इससे भी बिगाड़ लेगा। तभी यहाँ पर पुष्पा किसी पॉलिटिशियन के घर में एंटर हुआ है। भाई फोरहेड पे निशान और ये मेकअप, इट फील्स लाइक पुष्पा ने ये मेकअप पिछली रात को ही किया है। एंड गुंडे किसने भेजे हैं ये पता लगने के बाद ही ये किसी पॉलिटिशियन के घर आया है। अब काफी सारे लोग इस सीन को लेकर बहुत सारी थ्योरीज बना रहे हैं। ये मरने वाला पर्सन श्रीवल्ली, उसकी माँ, पुष्पा या फिर एमएलए का कोई खास है। एंड मैंने भी ये गैस किया था ये मरने वाला पर्सन श्रीवल्ली या फिर पुष्पा की माँ हो सकती है। अब मैंने श्रीवल्ली और पुष्पा की माँ का नाम ऐसे ही नहीं बोल दिया था वीडियो में। इसके पीछे का रीजन ये था, देखो पुष्पा के कई सारे दुश्मन एग्जिस्ट करते हैं सिंडिकेट से भी और सिंडिकेट के बाहर से भी। प्राइम एग्जांपल है मंगल श्रीनु एंड जॉली रेड्डी, और यही सिंडिकेट से बाहर भवर सिंह और उसका सौतेला भाई, ये तो हाथ धोकर पुष्पा के पीछे पड़े ही पड़े हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, हो सकता है पुष्पा जब जापान में था तो पुष्पा को वीक करने के लिए किसी ने सहारा लिया श्रीवल्ली और उसकी माँ का। इन सारे पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट ऐसे किया था। वेयर इज पुष्पा का जब टीजर आया था तो उसमें बताया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से भाग गया है। एंड न्यूज में ये बताया गया था हो सकता है पुष्पा चाइना, मलेशिया या फिर जापान में हो। अब यहाँ ट्रेलर में हमने देख लिया पुष्पा जापान में ही है। देन इसी दौरान किसी ने श्रीवल्ली या फिर पुष्पा की माँ को मार दिया। अब क्योंकि पुष्पा जेल से भागने के बाद सीधा जापान गया तो वो एक तरीके से सिंडिकेट और अपने परिवार से डिस्कनेक्ट हो गया। ये बस मेरी थियरी थी। पुष्पा को ये पता नहीं था कि श्रीवल्ली मारी गई है या फिर उसकी माँ मारी गई है। तो एमएलए ने यहाँ पर सभी सिंडिकेट के मेंबर्स को इकट्ठा किया, देन इनका अंतिम संस्कार किया। हाँ थोड़े लूप होल्स है इस थियरी में कि यहाँ पर श्रीवल्ली या फिर पुष्पा की माँ मारी गई है तो एमएलए ने उसे आग क्यों दी। अगर श्रीवल्ली को मारा गया है तो उसका परिवार कहाँ है, या फिर पुष्पा की माँ मारी गई है तो यहाँ पर श्रीवल्ली मौजूद क्यों नहीं है। ये थियरी कहीं से भी सेंस नहीं बना रही थी, बट फिर भी मेरे दिमाग में थियरी चल रही थी और मैंने आपको बताया भी। जब मैं इस वाली वीडियो की ब्रेकडाउन स्क्रिप्ट लिख रहा था और थियोरी पोर्शन में था तो उस टाइम मेरे माइंड में मल्टीपल थियरीज बन रही थी, जिसमें से ओनली मैंने श्रीवल्ली और पुष्पा की माँ की डेथ की थ्योरीज को डिस्कस किया, लेकिन पुष्पा की फेक डेथ और रेड्डी ब्रदर्स की डेथ वाली थ्योरी को मैंने डिस्कस नहीं किया। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। सबसे पहले हम पुष्पा की डेथ वाली थ्योरी पर बात करते हैं। ये डेड बॉडी पुष्पा की क्यों हो सकती है, असली वाली डेथ नहीं बल्कि फेक डेथ। तो इस थ्योरी के प्रूफ के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वेयर इज पुष्पा का टीजर। यहाँ इस टीजर में बताया गया था कुछ न्यूज के थ्रू पुष्पा तिरुपति जेल से फरार है, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जंगलों में उसकी एक शर्ट मिली है जिस पर 8 गोलियों के निशान भी हैं। 1 महीने तक ऐसे ही दंगे चलते हैं बट पुष्पा का अता पता नहीं मिलता। व्हाट इफ जंगल में कोई ऐसी बॉडी मिली जिसे इन्होंने पुष्पा समझ लिया और उसका ऐसे यहाँ पर देह संस्कार किया जा रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सिंडिकेट के सभी मेंबर्स हैं। पुष्पा सिंडिकेट के लिए काफी फायदेमंद था, एमएलए का फेवरेट पर्सन बन चुका था, तो इसीलिए एमपी भूमि रेड्डी ने ही उसे आग दी। अब मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे श्रीवल्ली यहाँ पर क्यों नहीं है। अब जरा सोचो, यहाँ पर श्रीवल्ली को अगर दिखा दिया तो लोग तो वैसे भी जान जाएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वो सस्पेंस ही नहीं रहेगा ना। फिर क्या पता श्रीवल्ली कहीं कोने में खड़ी रो रही हो और उसके सीन्स को दिखाया ही नहीं है। तो ये पूरी थियरी मेरे माइंड में चल रही थी। यही रेड्डी ब्रदर्स को लेकर भी एक थियरी चल रही थी मेरे माइंड में, ये जग्गा रेड्डी या फिर जॉली रेड्डी भी हो सकता है। सो दीज थियरी मेक मोर सेंस देन
श्रीवल्ली और पुष्पा की माँ वाली थियरी। बाकी ये रियलिटी में कौन है ये हमें 5 दिसंबर को मालूम पड़ जाएगा। देन कुछ और डिटेल्स पर नजर मारते हैं। इस सीन में पुष्पा को कुछ गुंडों ने टांग रखा है। ये लोकेशन है जापान की। गुंडे यहाँ पर कटाना यूज कर रहे हैं जो कि जापानी स्वॉर्ड है। इट इज स्टिल कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर एंड इन कार्स की नंबर प्लेट्स भी कुछ जापानीज टाइप की हैं। सो डेफिनेटली ये लोकेशन जापान की ही है और पुष्पा यहाँ पर जापान में ही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेड सैंडलवुड भी डला हुआ है। अब पुष्पा यहाँ पर पकड़ा क्यों गया होगा वो हमें मालूम पड़ता है इस कटे हुए नोट से। इस सीन में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये कटा हुआ नोट इस जापानीज ने पुष्पा को दिया था, जिसे देखकर वो शॉक भी हो रहा था। ये हाफ नोट यहाँ पर पुष्पा की जेब से गिर रहा है, मींस इस जापानीज बंदे ने ही पुष्पा को यहाँ पर भेजा होगा। वो यहाँ पर माल के बदले किसी को हाफ नोट देता, दूसरा हाफ नोट उसके पास होता, देन यहाँ से ये कैश उठा लेता। अब यहाँ पर जो हमें गुंडे दिख रहे हैं जो कटाना लेकर आए हैं, मुझे लगता है ये गुंडे इस जापानीज बिजनेसमैन के हो सकते हैं जिससे पुष्पा यहाँ पर डीलिंग कर रहा था। क्योंकि इस सीन में अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमें पुष्पा दिख रहा है, उसके साथ यही बंदा दिख रहा है एंड इसके पीछे भी एक गैंग है। हो सकता है जापानीज बंदा पुष्पा को धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, पर जब पुष्पा यहाँ पर इनको धो धोकर मारेगा तो ये भी पुष्पा से इम्प्रेस्ड हो जाएगा। देन यहाँ पर पुष्पा जिस तरीके से रस्सी को पकड़ रहा है यही सेम स्टाइल हमने यात्रा वाले सीन में भी देखा था। लगता है डेविड वॉर्नर को इसके साथ साथ ये भी सीखना पड़ेगा। देन यहाँ पर पुष्पा साड़ी के पल्लू को उठाता है और ये पल्लू शेप लेता है 2 की, जो कि स्पेल आउट कर रहा है पुष्पा पार्ट 2 को। हाँ, लिटरली दिस इज माइंड ब्लोइंग। देन यहाँ पर हम लोग बहुत सारी भीड़ देख सकते हैं जो कि शायद पुष्पा के लिए है। यहाँ पर मैंने कुछ नोटिस किया था तो उसको कवर कर देता हूँ। इन बैनर्स पर पुष्पा की फोटोज थी। अब इस वाले सीन में कुछ लोगों का डाउट है कि यहाँ पर डबिंग मिस्टेक की गई है। फाफा यहाँ पर एक डायलॉग बोलते हैं, पार्टी होगी पुष्पा, इब होगी पार्टी। यहाँ पर इव वर्ड का यूज किया है, इव होगी पार्टी। तो यहाँ पर इव होगी पार्टी कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि पार्ट 1 में भी तुम नोटिस करोगे अब को वो इव बोलता है। तो थारी शादी तो आ गई भाई, इवजे तो जेल चला गया। बट ये कोई मिस्टेक तो नहीं है। एंड आगे चलकर एक सीन हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है, यहाँ पर कुछ गार्ड्स खड़े हैं एंड इन्हीं गार्ड के पीछे हमें पुष्पा एंड केशव दिख रहा है। अब यहाँ पर किसकी एंट्री हो रही है ये तो हमें क्लियर नहीं पता, लेकिन क्या हो यहाँ पर डेविड वॉर्नर की एंट्री हो रही हो, क्योंकि डेविड वॉर्नर को लेकर रूमर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं पुष्पा 2 में उनका कोई गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है। और ये वाली बात मैंने इस वाली वीडियो में भी कवर की थी। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा था डेविड वॉर्नर का। ध्यान दोगे यहाँ पर तो ये डेविड वॉर्नर है, पुष्पा जैसे कपड़े पहन रखे हैं, रेड जूते हैं एंड एज वेल एज हेलीकॉप्टर का कलर भी रेड ही है। क्या हो यहाँ पर डेविड वॉर्नर का गेस्ट अपीयरेंस हो जाए और ये हेलीकॉप्टर में जो आ रहा है वो डेविड वॉर्नर ही हो। अब ये पर्टिकुलर क्लिप कहाँ की है ये तो मुझे पता नहीं, पर इंटरनेट पर मुझे ये क्लिप मिली है जिसे रिलेट किया जा रहा पुष्पा पार्ट 2 से। तो गाइस मैं श्योर नहीं हूँ कि डेविड वॉर्नर पुष्पा 2 में हमें दिखेंगे ही दिखेंगे। तो अगर हो जाए कैमियो तब भी बढ़िया है, ना हो कैमियो तब भी बढ़िया है। सो आई होप सो ये डिटेल्स एंड ये थ्योरीज आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे हिडन डिटेल्स, थ्योरीज एंड ब्रेकडाउन्स के लिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।